नमस्कार, मैं हूं आकिल। आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान में। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा और उनसे जुड़ी सियासत की, जो जयपुर से लेकर दिल्ली तक इन दिनों देखने को नज़र आ रही है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का हाल ही में दौरा हुआ है दिल्ली का, जहां वो कई नेताओं से मिले। उन नेताओं में शामिल है जो बड़े नेता हैं, JP नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा खबर चल रही है वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर चल रही है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से उनको लेकर एक पोस्ट किया गया, और ये पोस्ट कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ़ में किया गया। इससे पहले खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा की जो रेड कार्रवाई राजस्थान में देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर वो उनकी पीठ थपथपाते हुए नज़र आए थे। अपने बयान में उन्होंने बाकायदा कहा था। लेकिन अब उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है, उनकी मुलाकात की 2 तस्वीरें भी साझा की गई है। तो उन्होंने पोस्ट क्या किया है, सबसे पहले वो बताते हैं, और उसको लेकर क्या सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे, वो हम उन पर बात करेंगे भविष्य के साथ। तो देखिए, उनकी तरफ से जो पोस्ट कहा गया है उसमें लिखा गया है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चौहान शिवराज जी से आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में राजस्थान के माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान राजस्थान के माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में नकली बीज, खाद और कीटनाशकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। केंद्रीय मंत्री जी ने इस पर कहा है कि नकली बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री को रोकने हेतु संबंधित कानून को और ज़्यादा कड़ा बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है। इसी तरह की बात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले भी कही थी कि जिस तरह राजस्थान में कार्रवाई नकली खाद और बीज को लेकर देखने को मिल रही है, उसको लेकर हम कानून कड़े से कड़े बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और अब वो देखिए कह भी चुके हैं कि प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो अब इस पोस्ट के बाद राजस्थान के खासकर सियासी गलियारों में सवाल ये उठ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है केंद्रीय कृषि मंत्री को, तो क्या वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पेश उनको करनी चाहिए थी, या इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत जो कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनके भी कुछ बयान सामने आने चाहिए। तो आखिर किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली दौरे के पीछे क्या ये सियासी पहलू है, उनको समझने की कोशिश करेंगे भविष्य से, और ये भी जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को छोड़कर केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट पेश करना ये कहाँ तक सियासी गलियारों में ठीक है। तो भविष्य सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, रिपोर्ट पेश की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को छोड़कर केंद्रीय कृषि मंत्री को, इस पर क्या टिप्पणी और क्या सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे वो यही रहेगी कि दिल्ली का दौरा, देखिए इससे कई बार पहले से ये खबर आ रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा JP नड्डा से वक्त मांग रहे हैं। हालांकि वो वक्त मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो उन्हें JP नड्डा से वक्त भी मिल गया है। और इससे पहले अमित शाह भी जयपुर में आ चुके हैं और वो भजनलाल शर्मा की तारीफ कर चुके हैं। तो इन पहलुओं को नज़र में रखते हुए किरोड़ी लाल मीणा का ये सियासी दौरा कहता क्या है? बिल्कुल, देखिए, आपने अमित शाह का जिक्र किया तो पहले मैं वही बता दूं। अमित शाह ने हाल ही में जयपुर का दौरा किया जी। उसमें मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए तो वो नजर आए थे, लेकिन आपको याद होगा उससे एक दिन पहले तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हों, डिप्टी CM हों, मंत्री हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों मदन राठौर, प्रदेश के प्रभारी हों राधा मोहन दास अग्रवाल, तमाम लोग जुटे थे। उससे दिखाने की कोशिश की थी संगठन में सब कुछ ठीक है जी। वसुंधरा राजे तक को उसमें साथ में शामिल किया गया। बिल्कुल। तो यानी प्रदेश में एकजुटता की तस्वीर पेश करने की एक कोशिश की गई, कवायद की गई अमित शाह को या शीर्ष नेतृत्व को दिखाने की, देखो भाई सब ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो कार्यक्रम अमित शाह का था उसमें यह तय था कि जब पूरा कार्यक्रम वो सरकारी उसमें शामिल होंगे, उसके बाद एक लंच का या डिनर का कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई वाकई समन्वय को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर बातचीत होगी, कुछ निर्देश मिलेंगे, तमाम चीज़ें। और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई थी कि भाई देखिए, ये राजस्थान में जिस तरीके से अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही कि एक पेज पर सरकार संगठन नहीं दिखाई दे रहा जी बिल्कुल, तो उसको लेकर सख्त हिदायतें दी गई हैं, ये कहा गया। अब देखिए, जैसे किरोड़ी मीणा का दिल्ली दौरे में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, और एक तरीके से कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने किरोड़ी मीणा की पीठ थपथपा दी कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं जी।
और इसमें एक और अपडेट पे दे दूं जो प्रशासनिक तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि कोटियार्ड कंपनी थी बायोफ्यूल बनाने वाली, आपको याद होगा बीते दिनों उस पर छापेमार कार्रवाई की थी, नकली बायोफ्यूल बनाया जा रहा था, कई नकली खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी। तो अभी बड़ा एक्शन ये हुआ कि 6 कंपनी जो हैं जी वो सीज करा दी गई हैं। तो ये इसमें बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है। आते इस पर हैं कि क्या जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं, जो बात बता रहे हैं कि भाई देखिए मैं ऐसी कार्रवाई कर रहा हूं, सीधे केंद्रीय मंत्री को बता रहे किरोड़ी मीणा, देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। केंद्रीय मंत्री एक प्रदेश के मंत्री से इस तरह की रिपोर्ट ले सकता है, वो दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल सियासी तौर पर उठते हैं, भाई जो कंसिडरेशन किरोड़ी मीणा को बतौर मंत्री केंद्र में जाकर मिल रहा है, दिल्ली जाकर मिल रहा है, वो प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इस तरह की चर्चा, उनके एक्शन को लेकर इस तरह की बातें मुख्यमंत्री करते नजर क्यों नहीं आ रहे? हाल ही में उन्होंने निम्बाहेड़ा का दौरा किया जी, और वहाँ पर लगभग 700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की उन्होंने उद्घाटन किए, शिलान्यास रखी, तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम में किया। लेकिन और साथ ही साथ उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस को टारगेट किया कि भाई देखिए 5 साल में आप उतना काम नहीं कर पाए जितना हमने 1.5 साल में करके रख दिया। लेकिन सवाल ये, क्या किरोड़ी मीणा का जिक्र किया जी? क्या किरोड़ी मीणा के जो एक्शंस है, नकली खाद बीज और नकली बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनियों पर जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला, क्या उसका जिक्र किया? आखिर वो कंसिडरेशन मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर वो कंसिडरेशन किरोड़ी मीणा को अपनी ही सरकार में क्यों नहीं मिल रहा है? यानी इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ खटपट जरूर सरकार में चल रही है, समन्वय उतना बेहतर नहीं है, इसलिए वो डिनर डिप्लोमेसी जो हुई वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करनी पड़ी। वो कवायद थी, ये कहे कि एक मजबूरी थी, प्रदेश में सरकार को वो कवायद करनी पड़ी संगठन में। अब देखिए ठीक है, पीठ थपथपाई है, मुलाकात तमाम और भी मंत्रियों से की है, तब सबकी तस्वीर किरोड़ी मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से आगे रखी है। लेकिन 1 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है कि जेपी नड्डा के साथ हुई है, प्रदेश आपकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने 1 घंटे की मुलाकात। लेकिन अखिल, एक भी तस्वीर उसकी सोशल मीडिया पर आपको देखने नहीं मिलेगी जी। एक भी बात, चर्चा उस पर सुनने को आपको नहीं मिलेगा कि आखिर उस मुलाकात में हुआ क्या है, किस बात को लेकर चर्चा हुई है। अब देखिए, चूंकि सियासत बहुत गर्म है, चूंकि उपराष्ट्रपति का भी इस्तीफा हुआ है, और जिस स्थिति में उनका इस्तीफा हुआ है, कई और चर्चाएं भी चल पड़ी है कि भाई क्या, चूंकि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो राजस्थान से ही, झुंझुनू से वो आते थे, किसान वर्ग से आते थे। तो आज झाबर सिंह कर्रा मंत्री कह भी रहे थे कि भाई देखिए ठीक है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन राजस्थान को एक गौरव महसूस हुआ था जब वो उपराष्ट्रपति बने, अब वो गौरव कोई और महसूस करेगा। तो इस तरह की बात वो कह रहे थे। तो देखिए, सियासत बहुत गर्म है, और उसी बीच किरोड़ी मीणा का उसी दौर में दिल्ली दौरा बहुत कुछ बयां करता है। समन्वय क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, इसको लेकर सवाल। अखिल जी, तो आखिर भविष्य एक सवाल यही है कि इतने नेताओं से मिलना, ये तो रही किरोड़ीलाल मीणा, भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो लगातार आपने केमिस्ट्री एक बार बताने की कोशिश की है, सियासी गलियारों में क्या सवाल चल रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव से भी मिले, गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले, इसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, देखिए अपडेट तो यही है कि वो तस्वीरें, सबसे बड़ी अपडेट है कि देखिए मुलाकात की गजेंद्र सिंह शेखावत से भी, भूपेंद्र सिंह यादव से भी, नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी, और तमाम मंत्रियों से मुलाकात की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना एक्टिव दिल्ली में किरोड़ी मीणा अचानक कैसे हो गए जी। आपको याद होगा बीते कुछ दिनों पहले कुछ एक चर्चाएं, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया था कि भाई आपको हटाने की साजिश चल रही है, मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश चल रही है, और इस तरह की बातें थी, वो खटपट थी। देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व तक वो बातें पहुंच रही थी, और शीर्ष नेतृत्व तो इससे बिल्कुल खुश नहीं था, इस तरह की बातों से। कई और चीज़ें मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेश में कही जाने लगी थी। तो सवाल ये है, और जो चर्चा है, जो राजनीतिक पंडित, जो राजनीतिक लोग हैं, जो वो बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई किरोड़ी मीणा अब दिल्ली में अपनी सेटिंग को मजबूत रखना चाहते हैं जी। किसी भी तरह का बदलाव हो, किसी भी तरह का फेरबदल हो, तो कहीं ना कहीं किरोड़ी मीणा को इग्नोर ना किया जाए। आप देखिए, जिस तरीके से जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस वक्त केवल कृषि मंत्रालय उनको दे दिया गया जी। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है, मुझे लगता है कि साथ में पहले दोनों पोर्टफोलियो मिलाकर के दिया जाता था, लेकिन एक पोर्टफोलियो उनको दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें थी, वो खुश नहीं थे पोर्टफोलियो को लेकर, और जाहिर तौर पर अपने अनुभव के आधार पर अपने जूनियर जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर काम करना थोड़ा उनको असहज लग रहा था। इस तरह की बातें राजनीति में चल रही थी उस वक्त। उनके पोर्टफोलियो को लेकर, उनके अनुभव को लेकर जिस तरीके से इग्नोर किया गया, अब वो नहीं चाहते कि मुझे अगर किसी भी तरह के यहाँ पर चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के फेरबदल होते हैं, तो उसको
वो कहीं ऐसा ना हो कि पर्दे के पीछे कहीं छिपा रह जाए, ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री से अगर बातचीत हो, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हो तो उनको साइडलाइन कर दे या उनकी बातों को ठीक ढंग से दिल्ली तक ना पहुंचा पाए। जी। तो वो अपनी बातों को लेकर खुद के मैसेंजर खुद बन रहे हैं, दिल्ली में जाकर सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। और कभी भी ये है कि शीर्ष नेतृत्व के, अब देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री जब वो खुद ट्वीट कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट का जो हैंडल है उनके ऑफिस का, उससे वो पोस्ट किया गया और उसमें तमाम चीज़ें लिखी गई। तो अब देखिए शीर्ष नेतृत्व तो उसको दरकिनार नहीं कर पाएगा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक, अमित शाह तक, जेपी नड्डा साहब तक वो सीधे पहुंच जाएंगी। लेकिन भविष्य सवाल, मैं आपकी बात को रोककर कह रहा हूँ कि सवाल तो यही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में अकेले पड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए अमित शाह आए तो उनको ये दिखा दिया गया है कि बिल्कुल सब कुछ एक समान चल रहा है। उससे पहले डिनर डिप्लोमेसी को लेकर भी हमने काफ़ी स्टोरी की TV9 राजस्थान पर, उसमें किरोड़ी लाल मीणा नजर आए। जब अमित शाह आए उस वक्त वो किरोड़ी लाल मीणा नजर आए, हालांकि उस वक्त वो मुख्य मंच पर मौजूद नहीं थे, वो नीचे बैठे हुए थे, लेकिन तब भी कोई ऐसी खास सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि अगर उनको बैठाते तो बाकी कैबिनेट मंत्री भी थे। खैर, लेकिन क्या अब जिस तरह वो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे, दिल्ली के दौरे कर रहे, और दिल्ली को दौरे को लेकर मैंने पहले भी कहा कि वो लगातार वक्त मांग रहे थे, वो PM मोदी तक से वक्त मांग चुके हैं, तो क्या वो राजस्थान में अकेले पड़ रहे हैं? देखिए राजस्थान में जिस तरीके से उनका सियासी कद जो है, चाहे लोकसभा चुनाव में जो सीटें उन्होंने जितवाने का दावा शीर्ष नेतृत्व से किया वो नहीं जितवा पाए, वहाँ पर थोड़े उनके पॉइंट्स कम हुए। उसके बाद जब दौसा उपचुनाव में उनके भाई की हार हुई तो वहाँ पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए कि देखिए मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया। और आजकल भी वो जब कोई जनसभा करते हैं तो वो अपना उनका दर्द जो है वो छलक कर आता है सामने कि देखिए किस तरीके से आप ही लोग ने मुझे हरवा दिया। वो तमाम लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं। ठीक है, वो एक राजनीतिक लकीर थोड़ी ज़रूर छोटी हुई थी। जाहिर तौर पर जब जनाधार आपका घटेगा तो आपको वो कमज़ोरी खुद के राजनीतिक एक बल में वो आपको कमज़ोरी थोड़ी दिखाई देगी। और वो कमज़ोरी किरोड़ी मीणा की आप क्योंकि कई किरोड़ी मीणा समर्थक उस बात को मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर उनकी सियासत में दिखी। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, हनुमान बेनीवाल को देखिए। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से खीवसर का उपचुनाव हारा, उसके बाद एक भी सीट विधानसभा में नहीं रही, काफ़ी कमज़ोर खुद को महसूस किया जनाधार के तौर पर। लेकिन उसके बाद वो सियासी तौर पर बड़े एक्टिव हो गए। सरकार में नहीं है किसी तरह से, केवल एक सांसद है, मैं सांसद की भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से वो राजस्थान में अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उन्होंने उन मुद्दों ने हनुमान बेनीवाल को एक अलग स्पेस दे दिया है। तो किरोड़ी मीणा भी अपने लिए वही स्पेस जो है क्रिएट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए व्यक्ति कमज़ोर होगा, आप चूँकि जो नाराज़गी बताई गई थी कि मुख्यमंत्री से इस तरह की नाराज़गी है, भाई वो जूनियर हैं तो कैसे जूनियर के अंडर काम करें, इस तरह की चीज़ें तो अभी सेटल डाउन हुई नहीं है। और अगर सेटल डाउन हो गई होती तो कहीं ना कहीं हम तस्वीरों में एक साथ भजनलाल शर्मा और किरोड़ी मीणा को कई मौक़ों पर देखते, केवल डिनर डिप्लोमेसी में नहीं, कई मौक़ों पर देखते। और देखिए अब जब सरकार की कमान भजनलाल शर्मा के हाथ में है तो जाहिर तौर पर वो साइडलाइन दिखाई देगी और वो महसूस भी कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भविष्य, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का जो दिल्ली दौरा हुआ उसको लेकर राजस्थान की बीजेपी में या सरकार में जो मंत्री है उनमें से किसी नेता की भी कोई ख़ास ऐसी प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिली है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर खाने सियासत चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। और अगर कोई बड़ा नेता आता है तो उसको दिखाने के लिए डिनर जो किया जाता है या शुरू कर दिया गया है कि हर महीने डिनर किसी न किसी मंत्री के यहाँ किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिखा दी जाती है। क्योंकि जब अमित शाह आए तो उससे पहले भी सरकार के बीच तालमेल की कमी को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। तो फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा और उनके दिल्ली दौरे से जुड़े सियासत के जो मुख्य बिंदु है वो यही है। और बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, सबसे पहले TV9 राजस्थान पर। फिलहाल आपकी क्या इस पर राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।